हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन में स्वागत है। तो जो क्रोशिया के बेसिक स्टेप्स होते हैं वो हम अपनी वीडियोस में सीख रहे हैं। एक वीडियो मैं पहले ही इसकी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने देखिए अपने जो हमारे 8 पॉइंट तक यानी 8 पॉइंट तक जो हमारे ये पॉइंट थे इन सभी को हमने पिछली वीडियो में क्लियर किया था। चैन, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, स्किप, स्लिप नॉट, एस पी यानी स्पेस और एस टी यानी जो हमारे स्टिच होते हैं। तो यहाँ तक हमने अपने डाउट्स को क्लियर कर लिया था। आज जो हमारे बाकी के 5 पॉइंट हैं उनको हम क्लियर करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रोशिया हुक चलाते हैं, सीखते हैं, और जिनको क्रोशिया हुक चलाना भी आता है लेकिन उनको थोड़ी देखिए जो ये चैन, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, इनको कहते क्या है प्रॉपर तरीके से उनको ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो सभी के लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और जो पिछला पार्ट है, पार्ट 1, अगर आपको ये वाले पॉइंट देखने हैं तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने ये बाकी के 5 पॉइंट जो है इनको सीखना। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हमारे जो ये 5 पॉइंट हैं इनको आज हम क्लियर करते हैं। तो 8 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज हमारा 9 पॉइंट स्टार्ट होगा। तो 9 पॉइंट हमारा जो है वो TOG, इसको हम टुगेदर बोलते हैं। तो टुगेदर होता है जब हम अपने स्टिच को बढ़ाते हैं। तो हम दो तरीके से इसमें बढ़ाते हैं, सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ और डबल क्रोशिया भी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब टुगेदर को चलिए हम सीखते हैं। तो कोई भी कलर की हम यान लेंगे, स्लिप नॉट लगाएंगे। तो स्लिप नॉट भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो स्लिप नॉट के लिए पहले हम धागे को अपनी फिंगर पे लपेटेंगे और जो हमारी ये देखिए अंगूठा और ये मिडल वाली फिंगर है इससे हम धागे को पकड़ेंगे और जो हमारा ये वाला धागा है इसको हम राउंड घुमाते हुए नीचे की ओर से ऊपर लेके आएंगे और इसमें से हम धागे को यहाँ पे निकाल देंगे। ये हमारा स्लिप नॉट लग गया। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैबिट होती है। हर कोई अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी हैबिट के हिसाब से स्लिप नॉट लगाता है। आपकी जो भी हैबिट हो आप उसी के अकॉर्डिंग स्लिप नॉट लगाइए और अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो में देख के सीख सकते हैं। स्लिप नॉट लगाने के बाद अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। तो देखिए चैन हमने बना ली है। अब चैन बनाने के बाद जो हमारी फर्स्ट वाली चैन होती है उसको हम हमेशा स्किप करते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें स्टिच बनाएंगे तो हमारा धागा जो है वो निकल आएगा, इसमें स्टिच हम नहीं बना पाते हैं। तो फर्स्ट वाली चैन को हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में अब हम डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हम इसमें टुगेदर यानी क्रोशिया बढ़ाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम डबल क्रोशिया में सीखेंगे, नेक्स्ट चैन में भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए 4 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि टुगेदर होता क्या है। तो देखिए जो हमारी ये चैन है इसमें हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हम इसी में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। तो
तो ये हमारा टुगेदर हो गया डबल क्रोशिया में। फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार हमने कर लिया, फिर से इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया, यानी टुगेदर हो गया डबल क्रोशिया में। तो देखिए टुगेदर मैंने आपको बताया, जहाँ पे डी सी टुगेदर लिखा होगा यानी इसका मतलब है कि हमें डबल क्रोशिया करते हुए डी सी यानी डबल क्रोशिया करते हुए टुगेदर करना है, यानी एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसका मतलब यही होता है, टुगेदर डी सी टू जी मतलब डबल क्रोशिया करते हुए एक स्टिच में 2 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। अब जो हमारा ये फर्स्ट राउंड है इसको हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, यानी एक स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया हम करेंगे। तो ये हमारे टुगेदर हो गए डी सी टुगेदर, यानी डबल क्रोशिया टुगेदर। तो देखिए ये राउंड हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब इस रो में देखिए हमने हर एक स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया किए हैं, तो हमारा पैटर्न जो है थोड़ा राउंड शेप में आ गया है। अगर हम इसमें हर एक स्टिच में 1 बार डबल क्रोशिया करते तो हमारा पैटर्न सीधा बनता, लेकिन हमने 2 बार इसमें स्टिच किया है, तो ये देखिए थोड़ा इसमें राउंड शेप इसमें आ गई है। अब हम अपने वर्क को यहाँ पे टर्न करेंगे। तो टर्न करने के लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाते हैं और टर्न यानी अब हम अपने वर्क को पीछे की साइड से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए डबल क्रोशिया में हमने टुगेदर कर लिया। अब हमारा एस सी टुगेदर है, यानी सिंगल क्रोशिया करते हुए अब हमें टुगेदर करना है। अब देखिए 1 चेन हमने बना ली थी, अब हम सिंगल क्रोशिया इसमें करेंगे। तो सिंगल क्रोशिया के लिए हम देखिए यहाँ पे लूप नहीं लेते हैं। हाफ डबल क्रोशिया में हम लूप लेते हैं, लेकिन सिंगल क्रोशिया में हम लूप नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट वाली स्टिच है इसमें हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से इसी स्टिच में एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा एस सी यानी सिंगल टुगेदर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से रिपीट करते हैं। 1 सिंगल क्रोशिया हमने कर लिया और नेक्स्ट स्टिच में यानी इसी स्टिच में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया टुगेदर हो गया। अब इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। एक स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए सिंगल टुगेदर यानी सिंगल क्रोशिया करते हुए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और आप देख पा रहे होंगे जो हमारे स्टिच है वो राउंड शेप में आ गए हैं, क्योंकि हर एक स्टिच में हमने 2 बार डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया किया है। तो हमारा पैटर्न अब राउंड शेप में आ गया है। ये हमारा बैक लूप है और ये हमारा फ्रंट लूप है और हमारा पैटर्न देखिए देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया में भी इसको पैटर्न को रिपीट कर सकते हैं। बस मतलब इसका यही होता है कि हमें एक स्टिच में डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया या ट्रिपल क्रोशिया करना है। अब जो हमारा देखिए टुगेदर हमारा बढ़ाना हो गया। अब अगर टुगेदर से पहले SC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सिंगल क्रोशिया, और अगर DC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है डबल क्रोशिया। अगर यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें हाफ डबल क्रोशिया करते हुए टुगेदर लिखना है। और अगर इसमें ट्रिपल क्रोशिया लिखा हुआ है जो मैं आपको अब बताऊंगी, तो उसका मतलब होता है कि ट्रिपल क्रोशिया में हमने एक स्टिच में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो आई होप ये आपको पॉइंट अब समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिपल TR ट्रिपल क्रोशिया। तो इसका जो सिंबल होता है वो देखिए सीधी ऐसे लाइन होती है और ये 2 बार ऐसे क्रॉस होता है। ये कुछ हमारा डबल क्रोशिया की तरह होता है। डबल क्रोशिया में हमारी जो लाइन सीधी होती है इसमें एक हमारा जो ये क्रॉस होता है एक लाइन वाला होता है, और ट्रिपल क्रोशिया में हमारा जो ये लाइन है ये 2 बार क्रॉस होती है। तो फिर से मैं एक बार और आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए ऐसी हमारी सीधी लाइन होगी और ये 2 बार ऐसे क्रॉस होगी। तो इसका मतलब होता है हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। अब हम ट्रिपल क्रोशिया सीखते हैं। इसको हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। देखिए धागे को यहाँ पे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम फिर से स्लिप नोट लगाएंगे। चैन बनाएंगे। चैन अब मैंने बना ली है। अब जो हमारी फर्स्ट वाली चैन है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और ट्रिपल क्रोशिया अपना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम 2 बार लूप लेते हैं। देखिए ये हमारी स्टिच हो गई। अब हम यहाँ पे 2 बार लूप लेंगे। ये हमारा एक हो गया और ये 2 बार लूप लेने के बाद अब फर्स्ट वाली चैन को हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशिया हुक को निकालते हुए धागे को यहाँ पे लेंगे। और देखिए अब हमारे पास जो है वो 4 स्टिच हो गए। 1 2 3 एंड 4। अब सबसे पहले हम 2 लूप में से धागे को निकालेंगे। अब हमारे पास 3 लूप बच गए। अब 2 लूप में से हम फिर से निकालेंगे धागे को क्रोशिया हुक से। अब फिर हमारे पास 2 लूप फिर से बच गए। अब हम यहाँ पे एक बार और यहाँ पे क्रोशिया हुक को धागे से निकालेंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से ध्यान से समझिए। 2 बार हम यहाँ पे लूप लेंगे। नेक्स्ट वाली चैन से धागे को क्रोशिया हुक से निकालेंगे। पहले हम 2 स्टिच में से धागे को निकालेंगे, फिर से 2 में से निकालेंगे और फिर से 2 स्टिच में से धागे को यहाँ पे निकालेंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से समझिए 2 बार हम यहाँ पे लूप लेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वाली चैन है इससे हम क्रोशिया हुक से धागे को निकालेंगे। एक बार हमने पुल किया, ये 2 बार और ये 3 बार। 3 बार हम धागे को क्रोशिया हुक से इसमें से निकालते हैं, इसलिए इसे ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। 2 बार हम धागे को यहाँ पे लपेटेंगे।
क्रोशिया हुक को चैन से निकालेंगे। एक बार पुल किया, 2 बार और ये 3 बार। तो देखिए कि हमारे ट्रिपल क्रोशिया बन रहे हैं। अब जो हमारी ये देखिए बाकी की चैन है, इन सभी में मैं आपको ट्रिपल क्रोशिया बना के दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ट्रिपल क्रोशिया करते हुए मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और हमारा पैटर्न देखने में कुछ इस तरह से लगता है। तो ये हमारे ट्रिपल क्रोशिया है। तो देखिए पिछली वीडियो में हमने डबल क्रोशिया बनाना सीखा था। तो ये देखिए सबसे जो हमारा बिग वाला पैटर्न था वो डबल क्रोशिया में था। उसके बाद हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना सीखा था। तो ये वाला पैटर्न थोड़ा इससे छोटा देखने में लग रहा था, देखिए, क्योंकि ये हाफ डबल क्रोशिया था। इसके बाद हमने सिंगल क्रोशिया बनाना सीखा था और ये वाला पैटर्न हमारा सबसे छोटा था, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट स्टिच में से धागे को निकालते हैं, लूप नहीं लेते हैं। तो हमारे जो ये स्टिच होते हैं सिंगल क्रोशिया के, ये सबसे छोटे होते हैं। फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया। अब ये हमने देखिए यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। तो ये वाला पैटर्न हमारा सबसे बड़ा दिख रहा है, क्योंकि हमने इसमें 3 बार लूप लिया और 3 बार अपने क्रोशिया हुक से धागे को निकाला। इन सभी में आपको फ़र्क आराम से दिखाई दे रहा होगा। देखिए हमारे स्टिच जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई भी दे रहे हैं। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ, ये सिंगल क्रोशिया, ये हाफ डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया और ये ट्रिपल क्रोशिया। तो इन सभी पॉइंट को हमने क्लियर कर लिया है। अब इनको हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। तो देखिए टुगेदर हमने क्लियर कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है 10 इस ट्रिपल क्रोशिया, इसको भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम टर्न, जो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है, इसको यहाँ पे सीखेंगे। तो टर्न का मतलब आप सभी लोग जानते भी होंगे, टर्न द प्रोजेक्ट अराउंड, यानी जो हमारा प्रोजेक्ट है। देखिए जो हमने ये ट्रिपल क्रोशिया किया था, इसी में अब मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब टर्न का मतलब होता है जो हमारा ये फर्स्ट राउंड है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे टर्न करेंगे, यानी पीछे की साइड से अपना वर्क जो है वो फिर से स्टार्ट करेंगे। तो टर्न का मतलब इसमें यही होता है। ये बहुत सिंपल है और आसान भी है समझना, इसमें और कुछ खास नहीं है। तो टर्न यानी हम अपने वर्क को मोड़ेंगे और अपना पैटर्न फिर से स्टार्ट करेंगे। तो 11 पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है ENC यानी इंक्रीज। तो देखिए जो हमने ये टुगेदर सीखा था, टुगेदर और इंक्रीज ये दोनों सेम ही होते हैं। टुगेदर का मतलब भी बढ़ाना होता है क्रोचेट में, और इंक्रीज का मतलब भी बढ़ाना होता है। यानी जो हमारे स्टिच हैं इनको हम एक स्टिच में 2 बार हम डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, जो भी उसमें लिखा हुआ है SC, HD, DC और उसके आगे इंक्रीज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें अपने जो स्टिच हैं वो बढ़ानी है।
तो देखिए जो हमने ये ट्रिपल क्रोशिया किया था, अब इसी में मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो यहाँ पे 1 चेन हमने बना ली थी। अब हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे, यानी अपने जो स्टिच है उनको बढ़ाएंगे। तो 1 चेन बनाने के बाद देखिए इंक्रीज़ भी हम 2 तरीके से करते हैं। ये हमारी जो देखिए ये चेन आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, देखिए ये चेन टाइप में जो ऊपर की साइड में दिखाई दे रही है, इनके भी 2 लूप होते हैं। जो हमारी देखिए जो हमारा ये वाला जो आगे वाली चेन है इसको हम फ्रंट लूप बोलते हैं, और जो देखिए ये पीछे की साइड में चेन है इसको हम बैक लूप बोलते हैं। अब हम यहाँ पे लूप लेंगे और देखिए जो हमारी ये चेन, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमारी चेन है इसके हम अब फ्रंट लूप में इंक्रीज़ करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे अपनी जो फ्रंट वाली चेन है इसको यहाँ पे क्रोशिया हुक में डालेंगे और इस चेन में हम इंक्रीज़ करेंगे, यानी 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट वाली लूप है चेन की, उसमें फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाले लूप में भी हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा इंक्रीज़ हो गया, यानी 1 स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, जो भी आपको स्टिच में करना है, इंक्रीज़ का मतलब सिर्फ बढ़ाना होता है। कोई भी आप स्टिच कीजिए, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया या ट्रिपल क्रोशिया, हर स्टिच में इंक्रीज़ का मतलब बढ़ाना होता है। यानी एक स्टिच में हम 2 बार अपने स्टिच को करेंगे तो उसका मतलब होता है इंक्रीज़। तो देखिए डबल क्रोशिया में इंक्रीज़ करते हुए मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। मैंने जो हमारे देखिए ये बैक लूप थे, इनमें अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करते हुए डबल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए हम इसमें अपना फ्रंट लूप देखते हैं। तो देखिए पीछे के लूप में हमने डबल क्रोशिया किया था। अब जो ये फ्रंट वाले लूप हैं ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। बैक लूप में हम अपने स्टिच को उस कंडीशन में करते हैं जब हमें फ्रंट लूप में अपना कोई वर्क कंप्लीट करना हो। तो देखिए ये हमारे जो स्टिच दिखाई दे रहे हैं, बैक लूप में हमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। अब जो फ्रंट लूप ये हमारे हैं, कोई जैसे अलग कलर की यान लेंगे या धागे से हम कोई भी इसमें फ्लावर बनाएंगे, तो ये हमारे जो स्टिच है इसमें हमारा वर्क आसानी से हो जाता है। जैसे हम पर्स बनाते हैं या कोई हमें स्वेटर पे कढ़ाई करनी है या फ्लावर बनाने हैं, उस कंडीशन में हमारे बैक लूप और फ्रंट लूप काम आते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है डिग्रीज़, इसको हम सीखते हैं। तो डिग्रीज़ का मतलब होता है घटाना। इसको शॉर्टकट में देखिए हम DEC लिखते हैं और इसका मतलब होता है डिग्रीज़। यहाँ पे देखिए हम अपने स्टिच को बढ़ा रहे थे यानी इंक्रीज़ कर रहे थे, और डिग्रीज़ का मतलब होता है घटाना, यानी 2 स्टिच का 1 स्टिच बनाना। तो चलिए अब हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया था। अब इसी वर्क में हम डिक्रीज़ करेंगे। तो 1 चेन बनाएंगे। डबल क्रोशिया में मैं आपको डिक्रीज़ करते हुए दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक स्टिच में डिक्रीज़ भी होता है और इंक्रीज़ भी होता है, यानी जितने हमारे सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया होते हैं, सभी में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों पैटर्न रिपीट होते हैं। अब इसमें मैं आपको डबल क्रोशिया करते हुए डिक्रीज़ करना सिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लूप ले लिया और जो हमारी ये नेक्स्ट वाली स्टिच है इसमें अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया हम कंप्लीट यहाँ पे नहीं करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया ही यहाँ पे करेंगे। यानी एक बार ही हम यहाँ पे अपने क्रोशिया हुक को लूप में से निकालेंगे, फिर से हम यहाँ पे लूप लेंगे
और नेक्स्ट वाली स्टिच में से क्रोशिया हुक को धागे से निकालेंगे। फिर एक बार यहाँ पे देखिए हम स्टिच में से धागे को निकालेंगे तो ये हमारे पास 3 स्टिच हो गए। अब तीनों स्टिच में से अब हम यहाँ पे क्रोशिया हुक में से धागे को निकाल लेंगे तो ये हमारा डिक्रीज हो गया, यानी घटाना हो गया। अब देखिए नीचे की साइड में हमारे दो स्टिच है, लेकिन ऊपर की साइड में हमारा 1 स्टिच बन गया। यानी अब हम देखिए यहाँ पे जो हमारा ऊपर की साइड में है ये 1 ही स्टिच बनेगा। अब फिर से देखिए एक बार यहाँ पे हम क्रोशिया हुक को धागे से निकालेंगे, फिर से हम यहाँ पे लूप लेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में से क्रोशिया हुक को निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया। देखिए 2 हमारे हाफ डबल क्रोशिया हमने किए हैं, यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए डबल क्रोशिया। अब 3 स्टिच हो गए, तीनों में से हम क्रोशिया हुक को यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये हमारा हो गया डिक्रीज। अब ऊपर की साइड देखिए, नीचे की साइड हमारे 4 स्टिच है, 1 2 3 एंड 4, और ऊपर की साइड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे 2 स्टिच है, 1 एंड 2। जो हमारा नेक्स्ट वाला राउंड होगा उसमें हमारे स्टिच जो है वो घटे हुए आपको दिखाई देंगे। फिर से समझिए, नेक्स्ट वाली स्टिच में से हम यहाँ पे धागे को क्रोशिया हुक से निकालेंगे। फिर 2 हमारे स्टिच हो गए, नेक्स्ट वाली स्टिच में से भी क्रोशिया हुक को निकालेंगे। एक बार यहाँ पे क्रोशिया हुक को धागे से निकालेंगे और तीनों स्टिच में से अब हम यहाँ पे तीनों स्टिच का अब हम यहाँ पे 1 स्टिच बना देंगे। तो देखिए ऊपर की साइड हमारे 3 स्टिच हो गए, 1 2 एंड 3, और नीचे की साइड में हमारे कितने स्टिच है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 स्टिच के हमने ऊपर की साइड में 3 स्टिच बना दिए। नीचे की साइड में हमारे सेम स्टिच रहेंगे, लेकिन ऊपर की साइड में हमारे जो स्टिच है वो कम होते चले जाएंगे। तो देखिए इसको हम डिक्रीज बोलते हैं। अब ये हमने देखिए 2 स्टिच का 1 स्टिच बनाया है। अब डिक्रीज में हम 3 स्टिच का, 4 स्टिच का, जितना भी आपका पैटर्न के हिसाब से आप अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कोई भी आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप अपने स्टिच को घटा सकते हैं। तो देखिए 2 स्टिच का हमने यहाँ पे 1 स्टिच बनाया था। अब मैं आपको 3 स्टिच का 1 स्टिच बना के भी दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए 3 स्टिच में हमने हाफ डबल क्रोशिया किया, टोटल हमारे पास 4 ऊपर की साइड में स्टिच हो गए। चारों स्टिच में से हम अब 1 स्टिच यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए अब हमने 3 स्टिच का 1 स्टिच बना दिया। तो इसी को हम डिक्रीज कहते हैं। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब हम इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं और जो हमारा देखिए ये लास्ट वाला पॉइंट था डिक्रीज, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी यहाँ पे हम 2 स्टिच का 1 स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया डिक्रीज। तो देखिए हमने जो हमारे ये 13 पॉइंट थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इनको हमने प्रॉपर तरीके से समझा भी है। तो क्रोचेट के जितने भी हमारे स्टेप्स हैं सभी को मैंने आपको डीपली तरीके से समझाया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।